अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको उकाब के बारे में ऐसी चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे कि सुनकर आप ज़रूर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, उकाब एक मशहूर परिंदा है। उसकी जमा आकब आती है, इसलिए कि उकाब मुअन्नस है। अहले अरब उकाब को कासिर भी कहते हैं और उसको रंग के एतबार से खुदारिया भी कहा जाता है। दोस्तों, उकाब मुअन्नस के अल्फाज में आते हैं, जिसकी राय ये है कि नर व मादा दोनों पर इसका इतलाक हो जाता है। उकाब को परिंदों का सरदार क्यों कहा जाता है? कामिल में मज़कूर है, यानी कामिल में जिक्र आया है कि उकाब के तमाम परिंदों का सरदार और नसर यानी गिद्ध को उसका कारगुजार कहा गया है। इब्न ज़फ़र ने कहा है कि उकाब की नज़र नहायत तेज़ होती है, इसी वजह से अरब में उसकी बिनाई ज़रबुल मिसल है। चुनांचे कहा जाता है कि अबसरा मन उकाब, यानी उकाब से ज़्यादा बीना, उकाब से ज़्यादा तेज़ नज़र वाला मादा उकाब को लकवा भी कहा जाता है। दोस्तों, इसको उनका मगरिब भी कहते हैं क्योंकि वो बहुत दूर से आता है, लेकिन उनका के बारे में हम आने वाले वीडियो में आपको तफसीलन बताएंगे और अभी हम जाके उकाब के बारे में सारी तफसील आपके सामने रख देंगे। दोस्तों, शायर एक शेर में कहते हैं कि मेरे ख्याल में उकाब का शिकार करना बड़ा मुश्किल है, बस तो उससे दुश्मनी कर जिससे दुश्मनी के तेरे अंदर ताकत है। दोस्तों, उकाब की कितनी अक़साम होती है? उकाब की दो किस्में होती है, एक को उकाब और दूसरी को जमज भी कहते हैं। उकाब मुख्तलिफ रंग का होता है, सियाह होकिया यानी सियाही माइल सुर्ख, और सफ़ेद। उनकी जाए रिहाइश भी मुख्तलिफ होती है, यानी ये मुख्तलिफ जगहों में रहना पसंद करते हैं। बाज़ पहाड़ों में, बाज़ रेगिस्तानों में, बाज़ जंगलों में और बाज़ शहरों में भी रहते हैं। कहते हैं कि उकाब बहुत नाजुक मिजाज होता है और उसकी इस नज़ाकत में कोई परिंदा उसका हमसफ़र नहीं होता। दोस्तों, मौरिख इब्न हल्कान ने इमादुल कातिब के हालात के आखिर में लिखा है कि लोग कहते हैं कि उकाब अलल उमूम मादा होता है और उसका नर नहीं होता। जो नर उससे जुफ्ती यानी मिलाप करते हैं वो कोई दूसरा परिंदा होता है और उसका हमजिन्स नहीं होता। दोस्तों, उकाब की मादा अमूमन 3 अंडे देती है और 30 दिन तक उसको सीती है, मगर उसके बरखिलाफ दीगर सब शिकारी परिंदे 2 अंडे देते हैं और 20 दिनों में सीते हैं, यानी बच्चे निकालते हैं। जब उकाब के बच्चे निकल आते हैं तो उसमें से तीसरे बच्चे को वो नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि तीसरे बच्चे को पालना गराम महसूस करती है और ये उसकी किल्लत सब्र की वजह से है। जिस बच्चे को उकाब मादा गिरा देती है उसको एक परिंदा जिससे कासिरुल अज़ाम यानी हड्डी मस्कन भी कहते हैं, वो परवरिश करता है। इस परिंदे की ये खासियत है कि वो हर परिंदे के गुमगश्त यानी गुमशुदा बच्चे को पालता है। उकाब जब किसी जानवर का शिकार करता है तो फौरन ही उसको अपने ठिकाना पर नहीं ले जाता, बल्कि जगह जगह लिए फिरता है। उकाब नहायत बुलंदी मकामात को अपने नशिस्तगाह बना देते हैं, यानी उकाब बहुत बुलंदियों पर बैठना पसंद करते हैं। जब ये खरगोश का शिकार करता है तो अव्वल छोटे खरगोश को और फिर बड़े खरगोश का शिकार करता है। उकाब शिकारी परिंदों में से सबसे ज़्यादा हरारत वाला और तेज़ हरकत वाला होता है। यह खुश्क मिजाज होता है और उसके पर हल्के होते हैं और इस कदर तेज़ परवाज़ करता है कि अगर सुबह को इराक में है तो शाम को यमन में होगा। दोस्तों, 99% फ्रेंड हमारे चैनल को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जब उकाब बारी हो जाता है और उड़ाने पर कादिर नहीं होता और अंधा हो जाता है तो उसके बच्चे उससे अपनी कमर पर सवार करके जा बजा लिए फिरते हैं, और जब बिलाद हिंद में उन्हें कोई साफ पानी का चश्मा दिखाई देता है तो उसमें गोता देकर उससे धूप में बिठा देते हैं। जब सूरज की शुआएं उसके बदन में नफूज हो करती है तो उसके पर जड़ जाते हैं और फिर नए पर निकल आते हैं और उसकी आंखों की जुल्मत दूर हो जाती है। उसके बाद इस चश्मे में गोता लगाता है और जब पानी से निकलता है तो फिर वैसा ही जवान हो जाता है। दोस्तों, मुहक्किकीन लिखते हैं कि उकाब जब 40 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो उसकी चोंच और उसके पर निकलना शुरू हो जाते हैं और उसके नाखून भी कमज़ोर यानी निकलने के काबिल हो जाते हैं। इस तरह अगर कोई उकाब इस अजियत का सामना कर ले, उसकी जो चोंच उतर जाती है और पर उतर जाते हैं और नाखून भी उसके ख़त्म हो जाते हैं, इस अजियत का कोई भी उकाब मुकाबला कर ले और इस भूख और प्यास का मुकाबला कर ले तो उसके बाद उसके नए पर
नई चोंच और नए नाखून दोबारा निकल आते हैं और दोबारा अपनी जवानी पे आ जाता है। दोस्तों, अजाइबुल मखलूक़ात में पत्थरों के बयान में लिखा है कि हजरुल उक़ाब एक पत्थरी है जो तिमर हिंदी यानी इमली की गंडी के मुशाबिया होती है। अगर उसको हिलाया जाए तो आवाज़ आती है और अगर तोड़ा जाए तो उसमें से कुछ नहीं निकलता। ये पत्थरी उक़ाब के घोंसले में पाई जाती है, जिसे उक़ाब हिंदुस्तान से हासिल करता है। जब कोई इंसान उसके घोंसले के करीब आता है तो पत्थरी उसकी जानिब फेंक दे देता है, क्योंकि ये समझता है कि उसका मकसूद यानी मकसद ये पत्थरी हासिल करना है। इस पत्थरी की खासियत यह है कि जो औरत असरुल विलादत में मुब्तला हो, उसके गले में उसको लटका दिया जाए तो बहुत जल्द विलादत हो जाएगी। अगर कोई शख्स इस पत्थरी को अपनी ज़बान के नीचे दबा ले तो अपने फरीक यानी मुखालिफ पर बहस में गालिब रहेगा और उसकी जुमले ज़रूरियात पूरी हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आलिमारिफ ने उक़ाब को सुदाया और उससे शिकार किया। मुअर्रिखीन ने बयान किया है कि कैसर शाह रूम ने किसरा शाह फारस को उक़ाब हदिया में भेजा और साथ लिख भेजा कि ये बहुत समझदार है और बहुत से वो काम जिनसे बाज कासे हैं वो करके दिखाएगा। शाह फारस ने इस हदिया को कबूल किया और सुदा कर उससे शिकार किया तो उससे बहुत पसंद आया। शिकार के आर से एक दिन उसने उक़ाब को भूखा रखा तो उक़ाब ने शाह फारस की हमनशीन के बच्चे पर हमला करके उसको हलाक कर डाला। किसरा ये मामला देखकर बोला कि कैसर ने बाहर लश्कर के हमारे ही मुल्क में हमसे जंग की। उसके बाद किसरा ने कैसर के पास बतौर हदिया चीता भेजा और लिखा कि हम आपके पास हदिया में ऐसा जानवर भेज रहे हैं कि जिसके जरिए आप हिरन और दीगर जानवरों पर शिकार कर सकते हैं। नीज उक़ाब ने किसरा की यहाँ जो कुछ वारदात की थी उससे पोशीदा रखा। कैसर ने जब चीता में वो मज़कूर औसाफ पाए तो बहुत खुश हुआ। एक रोज़ कैसर उससे गाफिल हुआ तो उसने कैसर की जवानों में से एक को मार डाला। तो कैसर ने कहा कि किसरा ने हमारा शिकार किया तो कोई हर्ज नहीं, हमने भी उसका शिकार किया था। जब किसरा को ये बात मालूम हुई तो उसने कहा कि मैं सासान का बाप हूँ। दोस्तों, उक़ाब नामी परिंदे की कई अक़साम पाई जाती है जो लाज़मी नहीं है कि एक दूसरे से बिल्कुल मुमासिल हो। अफ्रीका और यूरेशिया में उक़ाबों की 60 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती है। दीगर इलाकों में रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका और कनाडा में महज 2 अक़साम पाई जाती है। वस्ती और जनूबी अमरीका में मज़ीद 9 अक़साम, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 3 अक़साम मिलती है। उक़ाब मुसलमानों के नज़दीक बहुत अहमियत का हामिल परिंदा है। मुसलमान उसके लपक झपक, तेज़ निगाह, पुरवकार और बारूक उड़ान और ऊंची परवाज़ की मिसालें देते हैं और उक़ाब जैसा बनने की तरगीब भी देते हैं। मुसलमान शुआरा बाकायदा उक़ाब से तशबीही नज़में तहरीर करते हैं। उक़ाब की अनोखी सिफत यह है कि ये परिंदा बहुत जल्द सिखाने से सीख जाता है और मालिक से मुकम्मल वफादारी निभाता है। बरसग़ीर के मुसलमानों में बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ मुसलमानों को उनका हक़ आज़ादी हासिल करने के लिए उबारने वाला शायरी इनक़िलाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जज्बा आज़ादी उबारने के लिए मुकम्मल उक़ाब की ज़िंदगी का सहारा लिया है। एक और मुस्लिम पाकिस्तानी शायर की हिम्मत पर एक बहुत ही मकबूल शेर ये निस्बत उक़ाब से कि तंदी बात मुखालिफ से न घबराए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर इस हवाले से मुस्लिम जवानों में काफ़ी मशहूर है। उक़ाबी रूह जब बैदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। दोस्तों, अपनी जिसामत, ताकत, बारी सर और चोंच से दिगर शिकारी परिंदों से मुख्तलिफ है। छोटे से छोटे उक़ाब की परों की लंबाई निस्बतन ज़्यादा होती है और चौड़े पर होते हैं। उसकी परवाज़ ज़्यादा सीधी और तेज़ होती है। उक़ाब की बाज़ नस्लें महज निसफ किलो यानी आधा किलो वज़नी और 19 इंच लंबी होती है, जबकि कुछ अक़साम 7 किलो से ज़्यादा वज़नी और 42 इंच लंबी होती है। दिगर शिकारी परिंदों के मानींद इसकी चोंच मुड़ी हुई होती है ताकि उसको गोश्त नोचने में आसानी हो। उनकी टांगें ज़्यादा मजबूत और पंजे नुकीले होते हैं। उसके अलावा उक़ाब की इंतहाई तेज़ नज़र उससे बहुत फासले से भी शिकार को देखने में मदद देती है। उक़ाबों के घोंसले ज़्यादातर बड़े दरख्तों या ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं। पहले पैदा होने वाले चूजे अमूमन दूसरे बच्चों को पैदा होते ही मार देते हैं, जिनमें वो छोटे बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, उक़ाब तकरीबन ऊंचाई से उतराई की तरफ 100 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। दोस्तों, ये थी उक़ाब के बारे में चंद दिलचस्प मालूमात। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।